बात कोलकाता कांड की हम लगातार कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर रेप मर्डर का सच जानने के लिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है संदीप घोष की। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, 4 घंटे से तकरीबन ये टेस्ट चल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त भी जारी है और संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वरुण मेरे साथ लगातार बने। वरुण, ये संदीप घोष पर शक की सुई जो गहराती हुई दिखाई दी, इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए, और जिसके बाद सीबीआई को इस टेस्ट की जरूरत पड़ी, पॉलीग्राफ टेस्ट की। देखिए, संदीप घोष शुरू से ही जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उनके निशाने पर है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखेंगे संदीप घोष का जो कंडक्ट है, जब इस वारदात का पता चला उससे करीब आधे पौने घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो उसके बाद परिवार को अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। जिस तरीके से कंडक्ट था, रात को ही संदीप घोष की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अगले दिन ही दूसरे अस्पताल के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो संदीप घोष कहीं ना कहीं रडार पे थे। और अब जब संदीप घोष से पूछताछ की, उन्होंने कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन कईयों के बड़े कॉन्ट्राडिक्ट जवाब थे। और कई लोगों की जो पूछताछ में जो बयान सामने आए थे, उनसे संदीप घोष के जो बयान थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तो एक सस्पेक्ट के तौर पर संदीप घोष बने हुए हैं, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, किसी बड़ी वजह से इस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया हो सकता है। यही वजह है संदीप घोष के कंडक्ट और उनके जो बयान जिनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, उनको साफ करने के लिए ही अब ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो सीबीआई ऑफिस के अंदर चल रहा है। जी बिल्कुल, जांच के केंद्र में संदीप घोष है और वरुण, संजय रॉय से भी पूछताछ हो रही है, उससे भी लगातार उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। वो तो न्यायिक हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अब क्या सीबीआई को अब भी ये शक है, जो कि दिखाई भी दे रहा है इस टेस्ट को करवाने के बाद, कि वो कुछ छिपा रहा है, और इसीलिए संजय रॉय का भी ये टेस्ट हो रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट? देखिए, बिल्कुल, संजय रॉय 14 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहा, जिसमें से कुछ समय कोलकाता पुलिस की रिमांड में था, लेकिन जब सीबीआई ने टेक ओवर किया तो संजय रॉय उनकी कस्टडी में चला गया था। कई बार पूछताछ की है, कई कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आई है कि वो मेंटली काफी स्ट्रांग है। इसलिए सीबीआई को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी के दबाव के चलते जो असली पीछे कॉन्स्पिरेटर है संजय रॉय के, उनका नाम छुपाया जा रहा हो। क्योंकि जिस तरीके के जो हालात थे, जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, वो एक्सपर्ट्स और सीबीआई की जो टीम है, उनको ऐसा लगता है कि कोई अकेला शख्स अंजाम नहीं दे सकता। अगर अकेला नहीं है तो किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? कॉन्स्पिरेसी से जुड़े कई नाम जो सीबीआई है उनके सामने है। तो यही वजह है कि अब संजय रॉय का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है, साथ ही संदीप घोष का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। और अस्पताल में कुछ दूसरे अन्य जो डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर, जो कि उस रात मृतका के आसपास घूम रहे थे या उनसे बातचीत हुई थी, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है, जिससे कि जो सच है, कड़िया है, वो जुड़ सके और अगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो असली आरोपी भी सामने आ सके। बिल्कुल, बेटी को न्याय मिले और असल में जो और भी राजदार हैं, जो गुनहगार हैं, वो भी सामने आए और सच सामने आए, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, यही कोशिश सीबीआई की दिखाई भी दे रही है और इसीलिए वो तह तक भी जा रही है। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ी खबर आपको एक और हम देते हैं। कोलकाता में एसएफआई का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता में वैज्ञानिकों ने भी प्रोटेस्ट किया है। लेडी डॉक्टर को इंसाफ की मांग पर प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है। लगातार आवाज ये उठ रही है कि इंसाफ मिले, न्याय मिले, और इसीलिए ये देखिए, आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, कोलकाता की तस्वीर है जहां पर एसएफआई का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वैज्ञानिक भी सड़कों पर उतरे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं कोलकाता की बेटी के लिए। लेडी डॉक्टर को न्याय मिले और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस मांग को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।